नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज। और यहाँ पर एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के पार्षद कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का मेयर घोषित कर दिया। और ये घटनाक्रम काफी खास यहाँ पर देखा गया, क्योंकि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट को एक मेयर इलेक्ट करना पड़ा हो। क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने किस तरीके से धांधली करी, बीजेपी के जो नेता थे जिनको यहाँ पर चुना गया था कि वो वोटों की गिनती करें, वहां पर किस तरीके से धांधली हुई थी, उसका पता चलने के बाद इसकी पीआईएल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी। जो इंडिया अलायंस के नेता हैं, जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षद हैं, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट गए जब ये पूरा हंगामा हुआ। और उस हंगामे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। विस्तार से आपको यहाँ पर बताएंगे कि आखिर उस दिन क्या हुआ जब यहाँ पर चुनाव होने थे, किस तरीके से वहां पे अफरा तफरी मची, आप पार्षद और बीजेपी पार्षदों के बीच किस तरीके से खींचातान हुई, सुप्रीम कोर्ट कैसे इस पूरे मामले में एंटर हुआ और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऐतिहासिक फैसला यहां पर बताया। सबसे पहले आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण घटनाक्रम में आम आदमी पार्टी के पार्षद कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का मेयर घोषित कर दिया। शीर्ष अदालत ने कुलदीप कुमार की मेयर चुनाव में धांधली के आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पाया कि पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने 8 मतपत्रों को गलत तरीके से वहां पर अवैध ठहराया था। वह सभी मत सही थे और उन सभी में कुलदीप कुमार को वोट दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा उम्मीदवार मनोज कुमार सोनकर को मेयर चुनाव में विजयी घोषित करने का पीठासीन अधिकारी मसीह का चुनाव नतीजा रद्द कर दिया। साथ ही कोर्ट ने अदालत में गलत बयानबाजी और कदाचार के लिए मसीह के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा चलाने का आदेश भी यहां पर दे दिया है। यह दुर्लभ मामला होगा जब देश की शीर्ष अदालत ने किसी शहर के मेयर को घोषित किया हो। लेकिन चुनाव में धांधली के इस मौजूदा मामले में चुनावी लोकतंत्र की शुचिता बहाल रखने में कोर्ट की जिम्मेदारी का जिक्र करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि लोकतंत्र को संरक्षित रखना कोर्ट का कर्तव्य है। अदालत यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है लोकतंत्र की प्रक्रिया बाधित ना हो। यह आदेश प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने किए। कुलदीप कुमार ने पीठासीन अधिकारी पर मेयर चुनाव में धांधली करने और गलत तरीके से 8 मतों को अवैध घोषित करने का आरोप लगाया था। मालूम हो कि चंडीगढ़ चुनाव में पीठासीन अधिकारी ने 8 मतों को अवैध और अमान्य ठहरा दिया था, जिससे कुल 36 मतों की संख्या घटकर 28 रह गई थी। पीठासीन अधिकारी ने 28 मतों में भाजपा उम्मीदवार मनोज कुमार सोनकर को 12 के मुकाबले 16 मतों से विजयी घोषित कर दिया था। जिन 8 मतों को अवैध और अमान्य घोषित किया गया, वे सभी मत आम आदमी पार्टी उम्मीदवार कुलदीप कुमार को मिले थे। मेयर चुनाव में हारने के बाद कुलदीप कुमार ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनाव नतीजों पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने रोक आदेश जारी नहीं किया और मामले को 3 सप्ताह बाद सुनवाई पर लगाने का आदेश दे दिया था। हाई कोर्ट से अंतरिम राहत न मिलने पर कुलदीप कुमार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने गए। वहां यह याचिका दाखिल की गई, जिस पर कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 5 फरवरी और 19 फरवरी को हुई पिछली सुनवाइयों में मतगणना के दिन का वीडियो देखने के बाद पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह के आचरण पर तीखी टिप्पणी भी की थी। 5 फरवरी को कोर्ट ने यहां तक कहा था कि वीडियो में मतपत्रों को विरूपित करते दिखाई दे रहे हैं, ये लोकतंत्र की हत्या है। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल मसीह को स्पष्टीकरण देने के लिए कोर्ट में तलब किया था और उनसे इस ताकीद के साथ सवाल जवाब किए थे कि उन्हें सही जवाब देने होंगे। अगर उन्होंने गलत कहा तो उसके परिणाम उनको भुगतने होंगे। कोर्ट ने मतपत्र मतगणना के दिन का पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग व अन्य सामग्री कोर्ट में ही मंगा ली थी। शीर्ष अदालत ने गलत आचरण और कोर्ट में गलत बयानबाजी के लिए अनिल मसीह को नोटिस जारी करने और सीआरपीएफ की धारा 340 के तहत आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि पीठासीन अधिकारी के रूप में अनिल मसीह का आचरण गंभीर कदाचार था। यह सब साबित होता है पीठासीन अधिकारी जानबूझकर मतपत्रों को विरूपित कर रहे थे। शीर्ष कोर्ट ने नए सिरे से चुनाव कराने की मांग पर कहा कि मनोज कुमार सोनकर ने इस्तीफा दे दिया है, तो फिर नए सिरे से चुनाव करने की
जरूरत नहीं पड़ेगी। कोर्ट ने पाया कि विवाद मतगणना का है, जो पीठासीन अधिकारी के आचरण को लेकर है। शीर्ष अदालत ने चुनावी लोकतंत्र की रक्षा में अदालत की जिम्मेदारी समझते हुए मामले को पूर्ण न्याय के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 में मिली विशेष शक्तियों के तहत यह फैसला सुना दिया। और इस फैसले के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें यहां पर बढ़ने लगी। कहा जाने लगा कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने खुलासा कर दिया है। इससे एक हफ्ते पहले इलेक्टोरल बॉन्ड पर जिस तरीके से चर्चा हुई, कहा गया कि बीजेपी ने जिस तरीके से वो भ्रष्टाचार किया था, कहीं ना कहीं चुनावों में किस तरीके से धांधली होती है, ये साबित यहां पर हो गया है। अगर ये मेयर चुनावों में इस तरीके से धांधली होती है तो लोकसभा और विधानसभा, यानी अब सवाल यहां पर ईवीएम पर भी उठने लगे हैं कि ईवीएम में क्या होता होगा, जहां एक अधिकारी कैमरे के सामने, जहां लगातार कैमरा रोल हो रहा है, कैमरे में देखकर वो मतपत्रों को अवैध घोषित कर रहे हैं। यानी यहां पर किसी भी चीज का डर नहीं, ना कोर्ट का डर, ना पुलिस का डर, ना सिस्टम का डर। और किस तरीके से यहां पर ये सब चीजें की गई कि यहां पर अगर शासन में बीजेपी है तो वो बचा लेंगे। यानी कोर्ट के फैसले के बाद भी जो अधिकारी हैं यहां पर, उनका जो कॉन्फिडेंस है बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। यानी चोरी करने के बाद भी वो कोर्ट में सीना चोरी करते हुए दिखाई दिए। उसके बाद यहां पर फैसला आने के बाद ये तो पोल खुल गई कि चुनाव में अभी भी कहीं ना कहीं अलोकतांत्रिक तरीके से जो प्रक्रिया हैं अभी भी दिखी हैं। और अब 2024 के चुनाव को लेकर सभी पार्टियां चिंतित हैं और कहा है कि इसी तरीके से बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करती हुई आई है और आगे भी उनको चिंता है कि कहीं आने वाले चुनावों में बीजेपी अपना ये गंदा खेल ना खेल दे। बाकी और भी ऐसी जानकारी जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।